आइए इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे या फिर वृत्त या गोले के भागों के बारे में जानेंगे। ये हमारे पास यहाँ सेंटर है। सेंटर से जब कोई रेखा निकल कर सर्कल को टच करती है, जब कोई सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होकर लाइन सर्कल को टच करती है, उसे हम रेडियस बोलते हैं और हिंदी में इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। जब एक सेंटर पॉइंट से दो रेखाएं निकलकर, एक सेंटर पॉइंट से दो लाइनें सर्कल को टच करती हैं, उस बीच वाले पार्ट को हम सेक्टर बोलते हैं। जब दो त्रिज्याएं सेंटर पॉइंट से सर्कल को टच करती हैं तो उसको हम बीच वाले भाग को सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर को हम हिंदी में त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं और त्रिज्या खंड का बाहर वाला जो भाग होता है इसको हम आर्क के नाम से, यानी कि आर्क के नाम से जानते हैं, जिसको हम वृत्त की चाप भी बोलते हैं। अब जब दो त्रिज्याएं, एक हाफ त्रिज्या ऐसे और हाफ त्रिज्या ऐसे, सीधी लाइन में दो त्रिज्याएं जुड़कर जब एक वृत्त को या सर्कल को दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं या व्यास बोलते हैं। साइड में आने वाली रेखा को हम कोड बोलते हैं, जो वृत्त को या सर्कल को दो भागों में बांटती है, दो हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा छोटा होता है और एक हिस्सा बड़ा होता है। छोटे वाले हिस्से को हम माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं और बड़े वाले भाग को हम मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं टेंजेंट पर। टेंजेंट वो रेखा, वो लाइन होती है जो सर्कल को बाहर वाली साइड से टच करके जाती है, टच कर निकलती है। जो लाइन सर्कल को, जो रेखा वृत्त को या गोले को बाहर से टच करके जाती है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। या फिर टेंजेंट को हम हिंदी में स्पर्श रेखा भी कहते हैं। अब आ जाते हैं सिकेंट पर। सिकेंट वो रेखा होती है, सिकेंट हमारे पास वो छेदित रेखा होती है, जिसको हम हिंदी में छेदित रेखा बोलते हैं। वो छेदित रेखा होती है जो सर्कल को बाहर से आती है और छेदती हुई फिर बाहर चली जाती है। जो बाहर से आती है और फिर छेदती हुई सर्कल को दो भागों में बांटती हुई फिर बाहर चली जाती है, उसको हम सिकेंट के नाम से